हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 3 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो शार्प बाउंस है उसको हम ए और 1 और इसको बी और 2 मान रहे थे। और यहाँ से हमने सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123% और उसके नीचे ये ओवरऑल 38% आ रहा था जिसके ऊपर हम निफ्टी को पॉजिटिव मान रहे थे, राइट। और ये रेंज इसके ऊपर आ रही थी। हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि वेव 4 थोड़ा 38% के ऊपर जाए, पॉसिबल है, लेकिन वहाँ से अगर शार्प डिक्लाइन आता है तब भी हम उसको 4 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 38% के नीचे ओपन हुआ, इसके भी हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला और ये लो को भी अब ब्रेक कर दिया, राइट। तो अब क्या हो सकता है, क्या यही ये शार्प बाउंस है वही करेक्टिव बाउंस हो चुका है या अभी भी ये इरेगुलर करेक्शन हो सकता है, राइट। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले फिर से इसी डेली चार्ट को देख लेते हैं। सेम चार्ट, इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। ये पूरे इम्पल्स का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 61% की रेंज जो है ये एक अभी भी हम इसको सपोर्ट रेंज मान रहे हैं, जहाँ पे ये 38% के आसपास से एक बाउंस किया है और ये बाउंस हमें करेक्टिव लग रहा है, राइट। ये एक डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक भी हो सकता है। एटलीस्ट इस लो को तो ब्रेक कर ही सकता है। ये 18,135 से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे कि वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, राइट। तो उसको अगर हम देखें, यहाँ पे ये निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। 161% 17,415 अभी भी अचीव नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें सी और 3 में तो वहाँ पे 1 2 3 और ये 4, हालांकि ये शार्प बाउंस है लेकिन ये रिट्रेस हुआ है 38% के अराउंड। तो अगर ये 4 है तो फिर फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38% और 61% की रेंज आ रही है 17,440 से लेके 17,330। इस रेंज में जो है ये 5 मतलब कि सी और 3 पूरा हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये पहले तो ये सी और 3 का रिट्रेसमेंट अगर हम निकाले तो अब 23 और 38% की रेंज आ रही है 17,540 से लेके 17,613। ये अब इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट अब हमारा बन जाता है 17,613। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम फिर से निफ्टी में पॉजिटिव बन सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो छोटा पैटर्न है 17,455 से ये बाउंस और ये डिक्लाइन, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के कल के लिए, मंडे के लिए क्या हो सकता है इमीडिएट मूव के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव और ये इसके नीचे ट्रेड करता है तो अभी भी ये लेवल पे हम एक सपोर्ट देख सकते हैं 17,330 के आसपास, राइट। तो अभी हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे ये 3 और 4 अगर हम देखें तो यहाँ पे कंफ्यूजन एक ही है कि ये बाउंस बहुत ही शार्प है, राइट। तो यहाँ से जो डिक्लाइन है वो अगर फिफ्थ मान लीजिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो उसके अंदर ये 1 2 3 और 4 का रिट्रेसमेंट रेंज 23 और 38% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है। अगर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन है वो आ रहा है 17,405 से लेके 17,358। अगर यहीं से कंटिन्यू डिक्लाइन करता है तो इस रेंज में जो है यहाँ से जो 5 शुरू हुआ है वो पूरा हो सकता है, यानी कि सी और 3 जो हमने 30 मिनट चार्ट में देखा वो पूरा हो सकता है अगर यहीं से डिक्लाइन करता है तो। लेकिन ओपनिंग में ही अगर ये 38% को ब्रेक कर देता है तो हम इस डिक्लाइन को करेक्टिव मानेंगे और इस बाउंस को हम 4 नहीं बल्कि 4 का ए, इस डिक्लाइन को बी और फिर से इस रेंज में जो है हमें वेव सी 4 का देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिफ्थ का डिक्लाइन यहाँ से हो सकता है, राइट। तो ये हो गई काउंटिंग को समझने की बात। अब जिनको काउंटिंग समझ में नहीं आती, सिंपली बात करें हम कि क्या हो सकता है, तो ओपनिंग के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है या तो फिर इसके ऊपर ही ट्रेड करता है ओपनिंग के बाद तुरंत ही पहले 15 मिनट में, तो इस रेंज में बाउंस हो सकता है और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव है, अदरवाइज इस रेंज में से फिर से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। अगर प्रेजेंट लेवल से ही इसके ऊपर गए बिना ही डिक्लाइन करता है तो इस रेंज में हमें एक इंपल्सिव देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसके आसपास एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस रेंज में ही ऊपर ओपन होता है तब भी हम यहाँ से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं।
तो फ्रेंड्स निफ्टी का ये सिनारियो मंडे के लिए अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।